दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर मैं हूं आपके साथ जितेश। और आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं अपना किसान दिवस 2024। इस कड़ी में एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर महावीर सिंह मलिक जी, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। खंड कृषि अधिकारी जो रहे हैं और अभी रिटायर्ड है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर सर, सबसे पहले किसान दिवस पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। धन्यवाद जितेश जी। और आज रेडियो एनजीएफ ने जो किसान दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देश की रक्षा के लिए सीमा पर जवान और खेत में किसान, ये दो को ही सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। और आज किसान दिवस है क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था जी। और वो किसानों के सबसे बड़े और सबसे हितकारी नेता माने जाते हैं जी। तो उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में ये आज किसान दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, हम आपको बता दें कि चौधरी चरण सिंह जो किसानों के बहुत बड़े नेता कहलाए जाते थे हमारे पूरे देश में, और उनके जन्म दिवस पर ही हमने ये किसान दिवस, हमारी भारत सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने किसान दिवस बनाने का फैसला लिया है। चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां की लगभग 60% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। सर, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहेंगे कि 8930 904 हमारा नंबर है, जिस पर कॉल करके आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आज किसान दिवस के मौके पर कृषि से जुड़ी अपनी कोई भी समस्या हमारे साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसान दिवस क्यों मनाया जाता है? किसान दिवस भारत रत्न देश के 5वें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि सबसे पहले किसानों की आवाज उन्होंने उठाई जी। और वो ये मानते थे कि इस देश की समृद्धि का रास्ता किसान के खेत खलियान और श्रमिक की झोपड़ी से होकर गुजरता है जी। तो उन्हीं की इस बुलंद आवाज के ऊपर उन्होंने जहां भी उन्हें मौका मिला किसान की आवाज को बुलंद करते रहे। और राजनीतिक क्षेत्र में भी, चाहे वो मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे या प्रधानमंत्री तक पहुंचते पहुंचते भी उन्होंने किसानों के हित में ढेर सारे कार्यक्रम और ढेर सारी योजनाएं बनाई। और उसी के साथ कृषि क्षेत्र में वित्त, जो राष्ट्रीय बजट है, उसमें भी कृषि और किसानी के लिए बजट में काफी बड़ा प्रावधान अपने समय किया। बिल्कुल, अपने समय में किसानों के लिए उन्होंने काफी काम किए और कृषि के क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह का जो योगदान है वो अहम है और अमूल्य है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर सर, हम आपसे जानना चाहेंगे चौधरी चरण सिंह को लेकर। चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा क्यों कहा जाता है? चौधरी चरण सिंह किसान परिवार में ही जन्मे थे। किसानों की समस्याओं से वो पूरे तरीके से अवगत थे जी। और उन्होंने ग्रामीण परिवेश में पढ़ते समय भी और बाद में जब वो वकालत करने लगे उस समय भी उन्होंने देखा कि किसान के सामने ढेर सारी समस्याएं खड़ी है जी। कहीं उन्हें सरकारी कर्मचारी उनका अवशोषण करते हैं तो कहीं पर जमींदार उन किसान का अवशोषण करते हैं जी। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें वकील रहते हुए भी किसानों की समस्याओं के लिए कई मुकदमे उनके पास आए जी। जिन्हें वो कोशिश करते थे कि कम से कम कीमत लेकर किसान को न्याय दिलाएं। इसके बाद जब वो मंत्री बने तो उन्होंने पहली आवाज किसानों के लिए उठाई। उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा शोषण राजस्व क्षेत्र में किसान का होता है जी। जहां पर उस समय पटवारी जाने जाते थे तो वहां पर किसानों के रिकॉर्ड में भी हेराफेरी की जाती थी। तो उन्होंने इसे देखते हुए सबसे पहला ये अंकुश लगाया कि राजस्व रिकॉर्ड को सही तरीके से और उसकी पूरी देखरेख कुछ अधिकारियों द्वारा की जाए ताकि किसान का किसी भी तरीके से शोषण न हो सके। और इसी के साथ जो जमींदारी उन्मूलन था जी सर, उसमें भी उनकी एक महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने कहा कि जो किसान जो खेती करता है, मालिक वही केवल मालिक है और खेती नहीं करता, वो किसान नहीं कहलाता, बल्कि जो असलियत में मालिक के साथ साथ खेती भी करता है वही किसान है और उस किसान को ही सारी जो सुविधाएं हैं वो दी जानी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जमींदारी उन्मूलन की अगर हम बात करें तो उसमें भी चौधरी चरण सिंह का अहम योगदान रहा है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं किसान दिवस, और किसान दिवस
मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की जन्म तिथि पर। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर अभी एक अच्छा सा लोकगीत सुनेंगे, लौट कर आएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे डॉक्टर महावीर सिंह मलिक जी के साथ। आप भी किसानी समस्या से जुड़ा कोई भी सवाल हमारे साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारे नंबर पर 8930 904 हमारा नंबर है। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है रेडियो एनजीएफ 90.4 दिल से दिल तक पर। दिल से दिल तक पर एक मुलाकात खास शख्सियत के साथ कार्यक्रम में आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं अपना किसान दिवस 2024। किसान दिवस पर आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर महावीर सिंह मलिक जी, जो कि पूर्व खंड कृषि अधिकारी रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 पर। सर एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे और धन्यवाद करेंगे कि किसान दिवस पर आप हमारे साथ जुड़े और हमारे लिसनर्स को किसान दिवस के बारे में अवगत कराया। किसान दिवस के बारे में मैं आपको बता दूं, चौधरी चरण सिंह की जन्म तिथि के रूप में हम किसान दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक दरिया मोड़ी उसने एक समुंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों की आय को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जब हमारी थाली में खाना आता है तो हमें याद आती है कि ये उस अन्नदाता के द्वारा ही पैदा किया गया जी। और उस अन्नदाता को जब हम ये देखते हैं कि आज समाज के दूसरे क्षेत्र में कई तरह की उन्नतियां हुई हैं, कई तरह के आर्थिक संपन्नता पैदा हुई है, लेकिन किसान को कई बार ये देखा जाता है कि वो लगभग ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इसका एक मुख्य कारण ये रहा है कि उसकी उत्पादन लागत लगातार बढ़ती जा रही है जी। और जो कृषि मूल्य है वो उसे उतना नहीं मिल पाता जितनी की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में जिस तरीके से चाहे सरकारी कर्मचारियों के वेतन को लें या किसी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें वेतन को लें, तो वहाँ पर कई सौ गुना वृद्धि हुई, लेकिन किसान की जो उसका उत्पादन है उसमें वृद्धि कुछ ही गुना हुई है। इस कारण से उसकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं हो पाई। इसलिए आज समय ये है कि हम किसान के उत्पादन को तो बढ़ाएं, साथ साथ उसकी उत्पादन लागत को भी हम कम कर दें, घटा दें, तो उससे उसकी जो बचत है वो बढ़ेगी और उसे आर्थिक समृद्धि की ओर जाएगा। चौधरी चरण सिंह का भी यही प्रयास था और वो किसानों से कहा करते थे कि किसान को केवल खेती पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके साथ में उसे जो किसी कृषि से जुड़े हुए छोटे उद्योग हैं, चाहे वो पशुपालन है, चाहे वो मधुमक्खी पालन है या पेड़ पौधे या नर्सरी लगाकर उनका उत्पादन करना है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी उसे जुड़ना चाहिए। और इसी के साथ हर किसान को केवल एक बेटे को ही खेती में रखना चाहिए, बाकी दूसरों को दूसरे कामों में उसे लगाना चाहिए, तभी उसकी संपन्नता बढ़ेगी। बिल्कुल दोस्तों, किसानों की संपन्नता बढ़ेगी। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि अत्यधिक रसायन से भूमि और पानी दोनों ही दूषित हो रहे हैं, तो इन्हें कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। भूमि और पानी को सुरक्षित रखना और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए जरूरी हो गया है कि हम रासायनिक खादों के साथ साथ जो देसी खादें हैं या कार्बनिक खादें हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि आज किसान फसल चक्र को भी धीरे धीरे भूलता जा रहा है और उसी के साथ दो खाद्यान्न फसलों के बीच में दलहनी फसलों का उत्पादन भी वो नहीं कर पा रहा है, चाहे समस्याएं कोई भी हो। लेकिन यदि दलहनी फसलों को भी खाद्यान्न फसलों के बीच में उगाया जाए तो इससे जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और किसान की आमदनी भी उससे बढ़ेगी। तो ये जरूरी है कि किसान कार्बनिक खादों का भी इस्तेमाल करें और दलहनी फसलों को भी अपने खेत में उगाए। और इसी के साथ ये भी ध्यान रखना है कि आज किसान कुछ सावधानियां बरते तो कीड़े और बीमारियों का नियंत्रण बिना दवाई के भी किया जा सकता है। जैसे समय से यदि किसान भाई अपने फसलों की बिजाई करें, प्रमाणित बीज का वो इस्तेमाल करें, समय पर आवश्यकता अनुसार वो सिंचाई करें, संतुलित मात्रा में उर्वरक डालें, तो कीड़े बीमारियों का प्रकोप स्वतः ही हो जाता है जी। कुछ फसलें ऐसी भी हैं जो दूसरी फसलों के साथ मिश्रित रूप में यदि हम उन्हें उगाएं तो उससे भी कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। जैसे टमाटर के बीच में यदि 10 मीटर के फासले पर एक लाइन गेंदा की लगा दी जाए जी, या चने के बीच में अलसी की लाइनें लगा दी जाएं, तो उससे जो छेदक कीट है, भेदक कीट है, उनका नियंत्रण आसानी से हो जाता है और बिना दवाई के ही हम इन कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं जी। बेल वाली सब्जियों में भी कई बार फल मक्खी का प्रकोप होता है, तो उसमें यदि हम मक्का की लाइनें डाल दें तो ये कीट मक्का पर ही आएगा, जहां फसल पर दवाई छिड़कने की आवश्यकता नहीं होगी।
बल्कि हम मक्का के ऊपर ही दवाई छिड़ककर इन कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। किसान भाई इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि कीटनाशक उन्हें छिड़कना ही पड़े तो उसका छिड़काव दोपहर 3 बजे के बाद करें, क्योंकि उस समय मधुमक्खियां अपने छत्तों को लौटने लगती हैं। जी। मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान फसल उत्पादन बढ़ाने में है, क्योंकि ये परागण में सहायक हैं और दलहनी फसलों और सरसों जैसी फसलों में मधुमक्खियां परागण करके फसल उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि करती है। जी। इसलिए फसल में कीट सुरक्षा के साथ साथ इन मधुमक्खी जैसे मित्र कीट की सुरक्षा देना भी जरूरी है। बिल्कुल दोस्तों, मित्र कीट जो है उनको भी सुरक्षा दी जानी बहुत जरूरी है। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं किसान दिवस। चीज का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, रामकिशन हमारे किसान भाई हैं मीत्रौल से जो हमारे साथ जुड़े हैं, और वो किसान दिवस पर हमसे जानना चाहते हैं कि कीड़े और बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। रसायन जो है वो भी काफी मात्रा में, प्रमाणित रसायन वो काफी मात्रा में डाल रहे हैं, लेकिन उससे भी वो सारी चीजें नियंत्रित नहीं हो पा रही, काबू नहीं हो पा रही। तो उसके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं बताना चाहूँगा रामकिशन जी को कि आज ये समस्या केवल उनकी ही नहीं बल्कि सारे किसानों के सामने समस्या खड़ी होती जा रही है जी। क्योंकि रासायनिक दवाओं के बेतहाशा प्रयोग करने से जो हमारे कीट और बीमारियां हैं उनके अंदर प्रतिरोधकता पैदा हो गई और दवाइयों का असर उनके ऊपर होना बंद हो गया जी। और उससे कारण उनके ज्यादा छिड़काव से, ज्यादा प्रयोग करने से जमीन विषाक्त होगी, पर्यावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है और पानी में भी वो विषाक्तता आती जा रही है। जी। यहाँ तक कि ये कहते हैं कि बठिंडा टू बीकानेर एक ट्रेन चलती है जिसका नाम कैंसर ट्रेन रखा गया। जी। तो ये सारा रासायनिक दवाइयों के बेतहाशा प्रयोग से ही हुआ है। इसलिए किसान को ये सलाह दी जाती है किसानों को कि रासायनिक दवाइयों के स्थान पर वो समन्वित कीट प्रबंधन तकनीक को अपनाएं, जिसमें फसल प्रबंधन संबंधी तकनीक को अपनाया जाता है या कीड़ों का जैविक विधि से नियंत्रण किया जाता है, यानी कीड़ों को उनके शत्रु कीटों द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। इस तकनीक को किसान भाई अपनाएं और इसी के साथ कुछ ऐसी प्रबंधकारी योजनाएं हैं जिनका वो लाभ उठा सकते हैं। जैसे शुगर मिल के द्वारा गर्म हवा उपचार से बीज उपचारित करके गन्ने की बीमारियों को और खासकर वायरस से जुड़ी बीमारियों को नियंत्रित किया जाता है, तो उसे वो अपना सकते हैं, जिसे निःशुल्क वहाँ पर ये सेवा दी जाती है। जी। इसी तरीके से गेहूं में कंडवा जैसी बीमारी लगती है या पत्ती का कंडवा जैसी बीमारी लगती है, करनाल बंड, उन्हें नियंत्रित करने के लिए किसान धूप ताप उपचार विधि को अपना सकते हैं, जिसमें बिना दवाई के कीड़े बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। और इसी के साथ अब एक नई तकनीक खेती के क्षेत्र में आई है, रासायनिक खेती के बजाय इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए प्राकृतिक खेती। जी। तो किसान भाई प्राकृतिक खेती को अपनाकर, जो केवल देसी गाय के गोबर और गोमूत्र पर आधारित है और जिसमें किसान को बाहर से कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता, सारा जो उत्पाद खेती में काम में आते हैं वो उसके ही पैदा होते हैं, तो किसान इसे भी प्राकृतिक खेती को अपनाकर भी रासायनिक खेती से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी आमदनी को और उसी के साथ जमीन की उर्वरा शक्ति को और पर्यावरण को भी शुद्ध बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमारे किसान भाई प्राकृतिक खेती की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ रुख कर सकते हैं। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर किसान दिवस का आखिरी सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर, एज ए कृषि एक्सपर्ट, आपने हमारे क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण योगदान आप लोगों का रहा है, आपके डिपार्टमेंट का रहा है, आप लोगों का रहा। आपने रिटायरमेंट के बाद भी, अभी ऑफ एयर भी हमारी आपसे बात हो रही थी, सेवानिवृत्त होने के बाद भी जहां लोग अपना ऐश आराम की और अपना मतलब आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं, गुजारते हैं, वहां अपने किसान भाइयों के लिए काफी काम किया है। तो चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस किसान दिवस पर आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहोगे? किसानों से आज चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर किसानों से यही निवेदन है कि चौधरी चरण सिंह जो किसानों के लिए कहा करते थे कि केवल एक ही फसल के ऊपर किसान निर्भर ना रहे, बल्कि कृषि क्षेत्र में वो विविधता लाए। एक ही फसल को उगाकर किसान को उतना लाभ नहीं मिल पाता। यदि वो कृषि के क्षेत्र में फसल उत्पादन में विभिन्नता लाएगा तो, या मिश्रित फसलें उगाएगा तो उससे ज्यादा लाभ होगा। और इसी के साथ उनकी चौधरी चरण सिंह की जो दूसरी वो थी किसानों के लिए, वो ये था कि किसान सारे परिवार को खेती में ही ना लगाए, बल्कि खेती पर निर्भरता कम करके उसके साथ दूसरे व्यवसाय को भी वो अपनाए, तो उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी।
तो आज सारे देश में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और सभी भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और भारत सरकार ने भी एक अच्छा सम्मान चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर किया है, तो इससे किसानों में एक अच्छी खुशी भी है। और ये हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा किसान रासायनिक खेती को धीरे धीरे घटाकर प्राकृतिक खेती या जैविक खेती की तरफ बढ़कर अपनी भूमि, पर्यावरण और अपने उत्पादन को सुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बनाएगा। बिल्कुल दोस्तों, हम भी आपसे अपील और अनुरोध करेंगे कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का भी हमारे रुख किसान भाई कर सकते हैं। रेडियो एनजीएफ 90.4 पर सर आप हमारे साथ जुड़े, हमारे किसान भाइयों के साथ किसान दिवस पर इतनी सारी जानकारियां साझा की, उसका तहे दिल से धन्यवाद। चलते चलते जय जवान जय किसान।